भागवत को सुनकर के भगवान को प्राप्त हुआ। बड़ा ही सुंदर इतिहास है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी की पंडिताएं नहीं रहती थी। महाराज, ये जो पंडित जी थे, इनका स्वभाव बड़ा सरल था। पुरुष का स्वभाव सरल होता ही है महाराज, बड़ा उदार स्वभाव होता है इनका। लेकिन इनकी जो पत्नी धुंधली देवी जी थी, एक बड़ी कुटिल स्वभाव की थी। इनका स्वभाव इतना खतरनाक था कि जब तक किसी से लड़ाई झगड़ा ना कर ले, तब तक इनकी रोटी नहीं पकती थी। धर्म और आस्था का केंद्र बना हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ विद्यापति नगर प्रखंड के मऊ बाजार की, जहाँ वृंदावन से आई साध्वी निशा किशोरी ने अपने मधुर और सौम्य आवाज़ के द्वारा हम सबको भागवत कथा से ओतप्रोत करवाया है। साध्वी निशा किशोरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं आप सबकी मुलाकात उनसे करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताएं कि सबसे पहला सवाल है कि निशा कुमारी, निशा किशोरी कैसे बन गई? जी, वैसे तो मेरा नाम निशा शुक्ला ही है, लेकिन भक्तों ने, लोगों ने मुझे निशा किशोरी नाम दे दिया है, तो अब मेरा नाम निशा किशोरी ही चलेगा। मैं थोड़ा सा निजी सवाल पूछूंगा कि बचपन से आपने क्या सीखा और कैसे यहाँ तक पहुँची हैं? जी, बचपन से मैंने अपनी माँ से सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अपने सनातन धर्म से जुड़े रहना और भगवान का पूजा पाठ करना और भगवान की सेवा करना। और मेरी माँ का सपना था कि मेरी लड़की कथावाचिका बने, तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई और आज आप सभी लोगों के समक्ष एक कथावाचिका के रूप में हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता के बारे में थोड़ा, उनका नाम और क्या, किस पेशा से रहे हैं वो लोग? जी, मेरी माता का नाम श्रीमती नीलम देवी शुक्ला है और मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला है। मेरे पिताजी एक टैक्सी ड्राइवर हैं, जो टैक्सी चला कर के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और मेरी माँ घर का काम करती हैं, एक हाउस वाइफ हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, बॉलीवुड, भोजपुरी सिनेमा, बुंदेलखंडी में जाना चाहते हैं। आप कथा के क्षेत्र में कैसे आ गए? जी, मेरी माँ का सपना था और तो महाराज, मेरा भी सपना था कि मैं भी भगवान से जुड़ूं और बचपन से ही मेरी भगवान में आस्था थी और इन सब में मेरी कोई आस्था नहीं थी। बस ठाकुर जी की देन है, ऐसी कृपा हुई कि आज ठाकुर जी की ही शरण में हूँ और जब तक मेरा जीवन है, आजीवन भगवान के ही चरणों में उनकी सेवा करती रहूँगी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई और कहाँ से हुई? जी, मेरी शिक्षा दीक्षा, जो मेरी श्रीमद् भागवत की शिक्षा है, वो मैंने वृंदावन धाम से श्री आचार्य सनत गुरु जी महाराज से शिक्षा ग्रहण की है। भागवत में कृष्ण का पूर्णतः वर्णन किया गया है। कृष्ण के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने एक युद्ध करवाया, युद्ध में बहुत जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जो यदुवंश है, तो यदुवंश की संख्या 56 करोड़ हो गई और भगवान श्री कृष्ण का द्वापर में अवतार पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए हुआ था, क्योंकि भगवान का अवतार का उद्देश्य ही पृथ्वी को भार से रहित करना था। तो भगवान ने देखा कि मैंने कंस जैसे असुरों का उद्धार कर दिया, लेकिन मेरा जो यदुवंश है, जिसकी 56 करोड़ संख्या है, और कहीं मेरा यही यदुवंश इस पृथ्वी के लिए भार ना बन जाए। और उनका जब संकल्प हुआ तो महाराज, कुछ संतों का आगमन हुआ और इनके जो पुत्र थे सांब, उन्होंने संत जी का ऐसा अपमान किया जिसके कारण इन्हें यदुवंश का संहार का श्राप लगा और यदुवंश का संहार हुआ। कृष्ण के बारे में बड़ा एक मन में सवाल रहता है युवाओं का कि कृष्ण का भी
जी, तो जो प्रभु श्री कृष्ण थे, उन्होंने राधिका जी से प्रेम किया है। और लेकिन जो रुक्मिणी जी थी, जब प्रभु को ब्रज छोड़ कर के द्वारका जाना पड़ा, तो द्वारका में जाकर के ऐसी लीलाएँ हुईं और महाराज रुक्मिणी जी के साथ प्रभु का विवाह हुआ। लेकिन प्रेम तो उन्होंने राधा जी से ही किया था। और कहते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक ही हैं, अलग-अलग नहीं है, एक ही अंश है। राम ने सीता से विवाह किया और सीता के लिए ही पूरा रामायण कांड है, रामायण हुआ और सीता को पतिव्रता स्त्री माना गया है। जी। राम सिर्फ एक विवाह के लिए थे और एक रामायण है महर्षि कंबन का, शायद आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, दक्षिण के लेखक थे वो। जी। और उन्होंने वर्णन किया है कि जब राम और रावण के बीच युद्ध से पूर्व रामेश्वर, जी। और ये महर्षि कंबन लिखे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राम सिर्फ एक विवाह किए, कृष्ण के बारे में कहा गया है 16,000 उनकी दासियाँ थी, पटरानियाँ थी। 16,108। जी हाँ, तो इस संबंध में आपकी क्या राय है कि कृष्ण इतने अधिक क्यों पटरानियाँ रखते हैं? अच्छा, तो जो हमारे प्रभु श्री राम जी थे, इनका जो अवतार हुआ था, तो इनका उद्देश्य कुछ अलग था। और जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी थे, जिन्होंने 16,108 विवाह किए हैं, तो महाराज जो 16,100 कन्याओं से इनके विवाह हुए हैं, वो जब जो कन्याएँ थीं, जब उनके लिए संसार के सभी दरवाजे बंद हो गए, तब प्रभु ने उन 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया। इस प्रकार से प्रभु ने 16,108 कन्याओं से विवाह किया। जिन की प्रभु से इच्छा हुई है विवाह करने की, ये एक जो कथा वाचन आपने किया है, ये आपके जीवन में कैमा नंबर का कथा वाचन था, जो कि आपकी उम्र बहुत कम दिख रही है। तो कब से आप कथा के क्षेत्र में हैं और ये नंबर कौन सा है? जी, इस बार मेरी कथा का ये चौथा ही था। ठीक है, तो पहली बार शुरुआत कहाँ से की थी? जी। पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी कथा जी, वाचन पहली की? शुरुआत मेरे ननिहाल से एक ग्राम भिकवाहा है, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। तो पहली बार तो आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा बोलने में? जी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है कि जब हम व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं, तो थोड़ा नर्वस फ़ील होता है। लेकिन फिर जब बोलना शुरू करते हैं, तो पता नहीं ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है कि कुछ पता ही नहीं चलता है और आराम से प्रभु की जो कुछ लीलाएँ हैं, वो हम सभी को श्रवण करा पाते हैं। गीता के शुरुआत में एक जगह लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मत करिए, क्योंकि आजकल जो लोग हैं, वो कर्म करते नहीं और पहले से ही फल की चिंता लेकर के बैठ जाते लोगों हैं। में आज ये हो गया है, कोई भी काम बोलिए तो पहले पूछेगा हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जी। पहला सवाल ये होता है। जी, जी, यही सवाल रहता है और इसके चलते ही कुछ लोग फल के चिंतन के कारण ही अपना कर्म करना छोड़ देते हैं और कहीं न कहीं उस कर्म से पीछे हटने लगते हैं। तो भगवान ने तो कहा ही है कि आप कर्म करिए। जो अर्जुन जी थे, चाहते तो प्रभु अर्जुन को युद्ध करना ही ना पड़ता। प्रभु सब कुछ कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने अर्जुन से कहा था कि आपको कर्म करना पड़ेगा, फल की चिंता आप मत करना। और अर्जुन ने किया और फल की चिंता नहीं की और फल मिला हमारा। भागवत लोगों के जीवन में किस प्रकार का बदलाव लाता है, या आपको क्या लगा यहाँ आने के बाद लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? जी, जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये भक्तों को भगवान से जोड़ती है। और यह जो भागवत है, इसमें भगवान के चरित्र और भक्त की कथाओं के ही चरित्र हैं, जिसको सुनकर के पता चलता है कि भगवान ने अपने भक्तों पर कैसी कृपा की है और भक्तों ने कैसे भगवान की सेवा कर प्रभु को प्राप्त किया है। और ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, 7 दिन सुनने पर अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति करती है और मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। और जो भी इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है, उसका महाराज कल्याण निश्चित है। और राजा परीक्षित, जो कि 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त कर लिए थे। तो भागवत का जो रसपान है, ये अभी जारी रहेगा या फिर लोगों को आप इस क्षेत्र को छोड़ के कहीं और भी जा सकते हैं? क्या लगता है, भागवत को ही जीवन में अपनाना है फिर, या फिर बदलना है रास्ता? जी, हमें अपने जीवन में इसी को अपनाना है और हमारा जीवन का उद्देश्य यही
और जब तक इस दास का ये जीवन है तब तक प्रभु की सेवा करती रहेगी और इस सत्संग से जुड़ी रहेगी और जो भी भक्त हैं उनको भी प्रभु से जोड़ने का पूरा प्रयास करेगी और अपना जीवन पूरा प्रभु के चरणों में समर्पित है। आप एक नारी हैं और जब कोई नारी या महिला स्त्री इस क्षेत्र में आती है तो समाज में कई तरह की चुनौतियां होती हैं उनके सामने, उन चुनौतियों को कैसे झेलते हैं? तो जो नारियां हैं तो कहते हैं कि उनका जीवन ही संघर्ष से बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नारियों के तो जीवन में ही संघर्ष लिखा गया है और कुछ भी महाराज करे, कुछ भी उन्हें कुछ भी सहना पड़े तो कहते हैं कि उनका तो जीवन ही संघर्ष सहने के लिए लेकिन हुआ है। बेटियों को तो महान बताया गया है बेटों जी की तुलना में। जी, बेटियों को महान बताया गया है। बेटियाँ लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं लेकिन जो नारियां हैं आज का समय ऐसा है महाराज कि सब कुछ देख करके जो भी अत्याचार हो रहे हैं फिर भी आपको भी इस तरह की कुछ चुनौती झेलनी पड़ी अपने प्रारंभिक जीवन में, समाज में, या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ? जी जो संघर्ष या जो चुनौतियाँ होती हैं ये हमेशा सत्य के साथ चलती हैं। जो संघर्ष होता है ये हमेशा सत्य के साथ चलता है। जैसे कि हमारे प्रभु श्री राम जी थे, 14 वर्ष का वनवास देखा। वैसे तो ये प्रभु थे, भगवान थे, फिर भी इन्होंने 14 वर्ष का वनवास देखा। तो ये जो सत्य है ये हमेशा संघर्ष के साथ चलता है। जब भगवान ने संघर्ष देखा है तो हम तुच्छ से माना होकर, एक साधारण से माना होकर के ये संघर्ष क्यों नहीं देख सकते? और संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही एक संघर्ष है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है उसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। भविष्य में विवाह का क्या इरादा है आपका? वही होगा। क्योंकि समाज में विवाह के बाद कभी कभी इरादा बदलना होता है। जी, लेकिन अभी तो ज़्यादा पता नहीं, लेकिन हाँ प्रभु से जुड़ गई हूँ तो हमेशा जुड़ी रहूँगी, प्रभु के नामों का गुणगान करती रहूँगी। और अगर आगे प्रभु की इच्छा रही तो आजीवन रह करके विवाह ना करके प्रभु के ही चरणों की सेवा करूँगी और उनके ही नामों की महिमा का गुणगान करूँगी। इस भूमि पर आकर कैसा लगा आपको? जी, इस भूमि पर आकर के मुझे बहुत प्रेम मिला और जितने भी दिन मैंने प्रभु की कथा कही और सभी भक्तजन पधारे जिन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कथा को श्रवण किया है और देखने को मिला है कि बड़ा आनंद और बड़ा प्रेम जो हमें भी मैया लोगों से, बाबा लोगों से, सब लोगों से प्राप्त हुआ। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस समय में? बस जाते जाते समय सभी लोगों से कहना है कि भगवान से जुड़े रहें, भगवान के सत्संग श्रवण करते रहें। जहाँ भी भगवान का सत्संग हो वहाँ जाएं और इस जीवन में अपने समय व्यर्थ ना गवाकर प्रभु से जुड़े रहें। बस यही कहना है सबसे। आप विद्यापति भी शायद गई थी मंदिर, तो विद्यापति भक्त और भगवान की नगरी मानी जाती है क्षेत्र बिहार में खास करके, तो कैसा लगा वहाँ पर? जी, जब वहाँ पर गई तो मन को एक शांति सी मिली। जाकर के मैंने दर्शन किए प्रभु के तो एक अलग सा ही मतलब सुख प्रदान हुआ, वो सुकून मिला यहाँ भगवान शिव शंकर की नगरी में। और दर्शन करके मुझे बड़ा ही आनंद हुआ और बड़ी ही कृपा प्रभु की प्राप्त हुई। आपके साथ और कौन कौन से आए हुए थे इस कथावाचन में? जी, समस्त कलाकार आए हुए थे और मेरे पिताजी और मेरी दीदी जी यहाँ आई हुई थी मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 21 से बात करने के लिए। जी। राधे 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 न